प्रॉपर्टी पर जो 5 स्टार होटल मॉल बना के है, वक्त की प्रॉपर्टी, वक्त की जमीन किसके लिए थी? गरीबों के लिए। इसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी साथ दिए ताकि बिहार के मुसलमानों को जो वक्त की संपत्ति है जो उन तक नहीं मिल पाए उनको उनका हक मिले। है कोई अगर काम किया है अकलियत के बच्चों के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब 2005 के पहले बिल्कुल गड्ढा हो गया था, बर्बाद हो गया था, न कहीं सड़क था, न कहीं बिजली था, न कहीं पानी था, न कोई विकास का साधन था। आज पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बिहार जो है विकास का गंगा बह रहा है और बिहार एक मॉडल है। हर घर में नीतीश कुमार का योजना पहुंचा है और हर बिहारियों को फायदा पहुंचा है, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, औरत हो, गर्भवती महिला हो या पढ़ने वाला स्टूडेंट हो। मुसलमान 100% इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश, इसको कोई काट नहीं सकता। पूरे मुसलमान कौम जितना 18 से 20% हम लोग का वोट है पूरे बिहार में, हम लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। कुमार के साथ खड़े हैं हम लोग 25 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश कुमार खासकर हम लोग तो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, तो हमारे समाजों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर से ये बने और बिहार में भाईचारा जो इनका जो मेन मतलब मोटिव है कि सबको साथ, सबका साथ, न्याय के साथ विकास, यही इसी के साथ हम लोग फिर से मुसलमान कोई नाराज नहीं नीतीश कुमार के साथ। दो चार एंटी जो लोग रहते हैं वो तो बोलेंगे ही। हमारा जो अपोजिशन है जो कितना लूटने का काम किया है, मुस्लिम का सिर्फ यूज किया है। और आज के डेट में वो मुख्यमंत्री ही नहीं है, नीतीश कुमार जी अब विचारधारा हैं। जिस तरीके से पहले के लोग लोहिया को पढ़ते थे, कर्पूरी ठाकुर को पढ़ते थे, हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जब हम नीतीश कुमार की तरफ देखते हैं तो तमाम छवि उनके अंदर दिखाई देती है। लोहिया की दिखाई देती है, कर्पूरी ठाकुर की दिखाई देती है। न्याय के साथ विकास करने वाला अगर व्यक्ति पूरे भारत में कोई है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी। देखिए, जब से वक्त संशोधन पर नीतीश कुमार ने समर्थन दिया था, क्योंकि जब वक्त संशोधन बिल लाया गया था तो कहा जा रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ है। दो लोगों पर सबकी नजरें टिकी, एक नीतीश कुमार जी पर और दूसरे चंद्रबाबू नायडू पर। लेकिन दोनों लोग जो है वक्त संशोधन बिल का समर्थन कर देते हैं संसद में और दोनों सदनों से पास होकर के बिल जो है लागू हो जाता है। और इसका असर जो है ना, जो इफ्तार पार्टी थी उसमें देखने को मिला। लगातार नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का विरोध किया गया, लेकिन क्या मुसलमान सच में नाराज हैं या खुश हैं? कई लोग जेडीयू में ही मौजूद है, जेडीयू कार्यालय में, आइए इनसे ही जानते हैं। नीतीश कुमार से नाराजगी है क्या? हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम मुसलमानों को कहीं कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग उनके साथ कोई नाराजगी नहीं है। अब क्यों होगी नाराजगी, आप ही बताइए, आप बताइए। वक्त संशोधन को लेकर वक्त आज जो हमारे वक्त उसको लेके भी हम लोगों को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री से कहीं कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने जो वक्त के लिए काम किया है, आज आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से के माध्यम से वक्त में लगातार खबरें चल रही थी और यही आ रही थी खबरों में कि गरीबों का हक जो आज वक्त की संपत्ति को जो लोग हड़पे हुए हैं, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी का भाई, किसी का भतीजा, वक्त के प्रॉपर्टी पर जो 5 स्टार होटल मॉल बना के है, वक्त की प्रॉपर्टी, वक्त की जमीन किसके लिए थी? गरीबों के लिए। तो आज तक उनकी जमीन गरीबों को क्यों नहीं मिली, गरीबों को क्यों नहीं दी गई? इसलिए यह कानून बना जिसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी साथ दिए ताकि बिहार के मुसलमानों को जो वक्त की संपत्ति है जो उन तक नहीं मिल पाए उनको उनका हक मिले। हम लोग उनके समर्थन। उससे आपको नाराजगी नहीं? कहीं कोई नाराज, मुसलमानों के लिए जो काम हुआ है, हम मुसलमानों के लिए, हित के मुसलमानों के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, अगर इस बिहार में इतिहास गवाह है कोई अगर काम किया अकलियत के बच्चों के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब तक इतिहास रहेगा मुसलमानों के हित, अकलियतों के हक के लिए उन्होंने जो विकास का काम किया है, उनको नौकरी देने का काम किया है, उनके बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, ये काम अगर कोई किया है मुसलमानों के बच्चों को अच्छे ऊंचे स्तर तक पहुंचाने के लिए तो वो क्या सिर्फ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। मुसलमान लोग नाराज नहीं क्या नीतीश कुमार से? मुसलमान नाराज हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। अगर मुसलमान नाराज होता है तो उसको मतलब गलतफहमी है कि नीतीश कुमार से नाराज हो जाए। नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं।
वो तो विपक्ष का काम है कि मतलब भड़काना। जितना मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार काम किए हैं किसी ने नहीं किया है। 15 साल पिछला हुकूमत, हम लोग तो बच्चा थे, हम लोग को पता भी नहीं, लेकिन 15 साल पीछे इधर 20 साल देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने क्या काम किया है। हर जगह जितने भी काम हो, नीतीश कुमार ने जितना भी काम किया सब अच्छा किया। और हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह ताला से 2025 फिर से नीतीश 2025 और फिर से नीतीश जी 2025 फिर से नीतीश इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अखिलियत के लिए जितना काम नीतीश कुमार करते हैं तब किसी ने नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने किया जी। विपक्ष को लेकर के जो बात की है, बात तो आप बताएं ना आपको कि विपक्ष का काम है कि वो मतलब जहन को भड़काएंगे। नीतीश कुमार जी तय हैं तय हैं 25 से 30 फिर से नीतीश तय हैं नीतीश कुमार जी। सारे युवा नौजवान मुसलमान सब मुसलमान क्या कहिएगा? हाँ, कहेंगे है कि 2005 के बाद बिहार में जो नीतीश कुमार ने शांति व्यवस्था और क्राइम एंड क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्डर और दंगा पर बिल्कुल मैंने कन्फर्म तरीके से रोक लगाया और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा भरोसा और यकीन नीतीश कुमार पर ही हुआ। इसलिए कि नीतीश कुमार के शासन में आज तक मुसलमानों का बाल बांका नहीं हुआ। मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं और मुसलमान नीतीश के शासन में हाँ बिल्कुल नीतीश के पहले वाला में दिक्कत होता था क्या? हाँ, बहुत दिक्कत था। लूट मार, चोरी, डकैती, अपहरण, गुंडागर्दी, फिरौती, ये सारे जैसे 2005 के पहले 2005 के पहले बिल्कुल गड्ढा हो गया था, बर्बाद हो गया था। न कहीं सड़क था, न कहीं बिजली था, न कहीं पानी था, न कोई विकास का साधन था। आज पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बिहार जो है विकास का गंगा बह रहा है और बिहार एक मॉडल है। हर घर में नीतीश कुमार का योजना पहुँचा है और हर बिहारियों को फायदा पहुँचा है, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, औरत हो, गर्भवती महिला हो या पढ़ने वाला स्टूडेंट हो। मुसलमान खुश है ना? बिल्कुल 100%। इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश, इसको कोई काट नहीं सकता। पूरे मुसलमान कौम जितना 18 से 20% हम लोग का वोट है पूरे बिहार में, हम लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। कुमार के साथ खड़े हैं हम लोग 25 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश कुमार खासकर हम लोग तो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, तो हमारे समाजों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर से ये बने और बिहार में भाईचारा जो इनका जो मेन मतलब मोटिव है कि सबको साथ, सबका साथ, न्याय के साथ विकास, यही इसी के साथ हम लोग फिर से मुसलमान नाराज है नीतीश? नहीं, मुसलमान कोई नाराज नहीं है नीतीश कुमार के। अब 2-4 एंटी जो लोग रहते हैं वो तो बोलेंगे ही। हमारा जो अपोजिशन है जो कितना लूटने का काम किया है, मुस्लिम का सिर्फ यूज़ किया है। हाँ, मुस्लिम का सिर्फ यूज़ किया उन्होंने। हमारे जो एंटी हैं जो आप तो जानते ही होंगे, उन्होंने सिर्फ यूज किया है और नीतीश कुमार चुपचाप शांति से काम करके दिखाया। इसीलिए हमारे सब नौजवान भी देख लीजिए आप लोग मुस्लिम के लिए बहुत हमारे मदरसों के लिए कितना कुछ किया, कब्रिस्तान के लिए घेराबंदी किया, क्या नहीं किया है मुस्लिम के लिए। इसलिए सब लोग हमारा सब समाज जो है वो एक वन साइडेड होकर के फिर से नीतीश कुमार पे विश्वास करके और उनको जिताने का कोशिश करेंगे हम। क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जी से खुशी है? बहुत बढ़िया, 100 बार खुशी, 1000 बार ऐसा नेता होना चाहिए बिहार में। बिहार हम लोग को एकदम सुधर गया, बहुत बढ़िया से। नाराजगी नहीं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। ये खूब कहा जाता है कि बड़ी मुसलमान सब नाराज है। बहुत बढ़िया, ऐसे रहे नेता हम लोग। ऐसा ही नेता रहे? हाँ, तो हमेशा के लिए 2025 सब फिर से नीतीश आ गया तो आएगा, कैसे को हराने वाला है, कोई नहीं हराने वाला। नहीं, आप लोग भी युवा नौजवान क्या कहिए नीतीश कुमार जी से नाराजगी है? कौन नाराज है नीतीश कुमार से? कहा जा रहा है कि मुसलमान नाराज है। कैसे नाराज है? वक्त संशोधन को लेकर कैसे वक्त संशोधन क्यों आया? आप पहले देखिए तो जो पिछली सरकार थी 2005 के पहले, तो जितनी भी वक्फ संपत्तियाँ थी उस पर किनका कब्जा होता था, किनके जरिए होता था? गवर्नमेंट आपकी है, सारी व्यवस्था वक्फ बोर्ड देश से बाहर नहीं है, देश के अंदर है। तो जिस स्टेट में जिसकी गवर्नेंस होती है उसका ये दायित्व बनता है कि तमाम चीज़ों पर वो अपने प्रकाश डाले और काम करे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जब सरकार थी तो उसके बाद जो भी बिहार के अंदर वक्फ की ज़मीनें हैं उस पर हॉस्टल्स बन रहे हैं, उस पर स्कूलें बन रही हैं, उस पर लाइब्रेरी बन रही है। तो इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? अल्पसंख्यक समाज को हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो पिछली सरकार थी 2005 से पहले की सरकार थी, उसने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया। बिल्कुल
बिल्कुल किया और एजुकेशन से रोका। आप एजुकेशन का ग्राफ उठा करके देखिए, 2005 के पहले जो युवा नौजवान थे उनकी कतार ट्रेजरी के बाहर बेल लेने के लिए लगी रहती थी। उन्होंने उनके हाथ में लाठी पकड़ाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब सरकार आई तो उन्होंने युवाओं के हाथ में, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो, चाहे वो किसी समुदाय का हो, बिहार के हर एक युवा के हाथ में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए उनको शिक्षा में उनके चार चांद लगाया, कलम पकड़ाने का काम किया। आज उनकी कतार ट्रेजरी के बाहर बेल लेने के लिए नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटियों के बाहर अच्छे एडमिशन, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगेगी। आप देखिए कि किस तरीके से विकास हो रहा है। अब बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे नाराज हैं। अरे नीतीश कुमार जी ने जो किया है अल्पसंख्यकों के लिए, वो आज़ादी से लेके अब तक ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जब नीतीश कुमार आज के डेट में वो मुख्यमंत्री ही नहीं है। नीतीश कुमार जी अब विचारधारा हैं। जिस तरीके से पहले के लोग लोहिया को पढ़ते थे, कर्पूरी ठाकुर को पढ़ते थे, हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जब हम नीतीश कुमार की तरफ देखते हैं तो तमाम छवि उनके अंदर दिखाई देती है। लोहिया की दिखाई देती है, कर्पूरी ठाकुर की दिखाई देती है। न्याय के साथ विकास करने वाला अगर व्यक्ति पूरे भारत में कोई है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्या नीतीश कुमार जी से खुशी है? खुशी है? तो अभी आपने सुना, देखिए वक्त संशोधन को लेकर के खूब चर्चा। नीतीश कुमार जी का इस बार मुसलमान जो है विरोध कर देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के फेवर में है सारी चीज़ें, सब कुछ जो है उनके समर्थन में जा रही है और सारे मुसलमान इस बात से खुश हैं, नाराजगी नहीं है, खुशी है। अब आप क्या समाचार में प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे सहयोगी कैमरामैन नीरज कुमार हमारे साथ थे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।